इंक्रीज हो गई है, वो तो होगी क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में, इसके लिए उनकी अकाउंटेबिलिटी भी हमको इंक्रीज करनी पड़ेगी, वो थ्रू प्रोटेस्ट ही होगा। सेकंड, जहाँ तक हमारा स्टेटहुड का मुद्दा है, स्टेट हमें वापस लेनी ही पड़ेगी, इवन इफ वी हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड अगेन, क्योंकि सेंटर वाले स्टेट वापस नहीं देंगे, क्योंकि अगर स्टेट में तब्दील हो जाती है तो उनकी पावर्स बहुत ज्यादा लिमिट हो जाएगी और हमारी जो पावर्स है वो इंक्रीज हो जाएंगी। किसी भी एक रियासत को जब वो तोड़ के यूटी में तब्दील कर देते हैं तो उससे ज्यादा शर्म की बात मुझे नहीं लगता हमारे लिए हो सकती है। तीसरी बात, जहाँ तक मिलिटेंसी और टेररिज्म को खत्म करने का मामला है, मुझे लगता है उसके लिए शायद आई डोंट नो मिलिटेंट रिहैबिलिटेशन पॉलिसी कितने लोगों को पता है, अगर पता है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। मिलिटेंट रिहैबिलिटेशन पॉलिसी आज आपके लिए बहुत ज्यादा चौकन्नी वाली बात मैं बताती हूँ। मिलिटेंट सरेंडर करता है तो उसको 1.5 लाख की एफडी कटती है। ये आप इंटरनेट पे मौजूद है मिलिटेंट रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, ये आप देखिएगा, उसकी 1.5 लाख की एफडी कटती है। 3 साल तक हर महीने उसको 2000 रुपया दिया जाता है। लेकिन जब जो लोग यहाँ कश्मीरी पंडित और रिजर्व कैटेगरी के लोग मर रहे थे तो उनको बोला था कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप वापस घर जाइए, नो वर्क नो पे। आप उसकी 1.5 लाख की एफडी कटवा रहे हैं। आगे सुनिए, एक राइफल उसके सरेंडर करने पे उसको 15,000 कैश मिलता है। जितने भी पिस्टल रिवॉल्वर जितने भी होंगे सारे 15,000 से 25,000 से 30,000 से 500 रुपए तक उसको मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई करके तो मैंने बेवकूफी की ना, मुझे भी मिलिटेंट बन जाना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो 1.5 लाख की एफडी अपने आप कट जाएगी। This military rehabilitation policy has to stop. If you pick up arms, you will die. End of story. तीसरी बात, if president can agree कि भाई हमारे एलजी साहब को, जो एलजी साहब खुदा बने हुए हैं आजकल, अगर उनको ज्यादा पावर्स मिलेंगी तो यही प्रेसिडेंट हमारी मांगों पे उनकी पावर्स डिमोट भी कर सकती है, खत्म भी कर सकती है। आप मुझे एक बात बताइए, जो हमारे एलजी साहब हैं, अगर वो चाहेंगे तो किसी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकता है, मतलब कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्या वो कानून के जानकार हैं? उनको पता भी है बीएनएसएस क्या होता है? क्या वो बता सकते हैं सीआरपीसी कैसे आई थी? जिसको एबीसी नहीं पता वो ये बताएगा कि मैं इसके खिलाफ एफआईआर खत्म कर सकता हूँ या मैं इसके खिलाफ एफआईआर लगवा सकता हूँ। चौथी बात, यूएपीए के तहत हमारे बच्चों को, हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं, आप उनको जेलों में भर देते हैं 3-3, 4-4 सालों तक, कोई एविडेंस नहीं होता है, एडजर्नमेंट होती है, जनाब अगली तारीख, जनाब अगली तारीख। क्यों? अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, सिर्फ एलिगेशन है, तो आप उसको छोड़ दीजिए ना। आप उसका पासपोर्ट भले उसको नो फ्लाई लिस्ट पर रख दीजिए, लेकिन उसका छोड़ दीजिए। एक और बात, क्या आपको पता है हमारे यहाँ 3 ऐसे एक्ट है जिनके तहत अगर आप पे कानूनी कार्रवाई होती है तो आपको कोई वकील भी नहीं मिलेगा। ये याद रखिएगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज और ब्लैक मार्केट, इन 3 एक्ट्स के तहत अगर आप पे कार्रवाई होती है तो कोई वकील आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कोर्ट में। इससे ज्यादा नाइंसाफी क्या होगी? और अगर आप एक स्ट्रॉन्ग फिगर बन रहे हैं सोसाइटी में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आप पे लगा दिया, आप जेल में बैठे हैं जब तक गवर्नमेंट की मर्जी होगी। लेकिन उसी वक्त अगर देखा जाए, कश्मीर में अभी रिसेंटली बोला गया है, जो पत्थरबाज, जिन्होंने पत्थर उठाए, भले उनके घर में उनके माँ बाप के सर पे बंदूक रखी हो तभी वो बच्चा जाके पत्थर मारा, वो कोई नहीं देखेगा। लेकिन जिन बच्चों ने पत्थर उठा के मारा उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, उनके आसपास के रिश्तेदारों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, उनको सोसाइटी से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो मेरा एक सवाल है, ये वीरप्पन की जो बेटी है वो पार्लियामेंट के इलेक्शंस कैसे कंटेस्ट कर लिए? एक पत्थरबाज जिसको आप आगे नहीं आने दे रहे हो, उसके भाई बहन को आगे नहीं आने दे रहे, वीरप्पन जिसको मारने के लिए आपने 10,000 की फोर्सेस लगा दी थी, उसकी बेटी को आप कंटेस्ट कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, वो बीजेपी में थी पहले, उसके बाद अब उसने बीजेपी छोड़ दी है। तो आप मुझे बताइए क्या जरूरी है हमारे लिए आज के टाइम में हिंदू मुसलमान की राजनीति करना, या ये समझना कि लॉज हमको सोसाइटी में जकड़ रहे हैं या हमको आजादी दे रहे हैं? डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है और ये हमेशा याद रखिएगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगा, जो ऑपरेशन होगा वो उतना ही वीक होगा। Thank you. I think I've consumed my 2 minutes.